मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, अभी आप लोगों का 50% से एबव हो गया है, जो कोर्स हो गया है ना। सर मैं दूसरी कंपनी क्रिएट की थी तो उसके जीएल क्रिएट नहीं हो रहे थे, तो क्या सर एक यूजर से दूसरी कंपनी नहीं हो सकती क्या, ऐसा है? दोबारा बोलना। अब एक तो मैं कंपनी आपके साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए इंडिपेंडेंट खुद करूँ तो मैं दूसरी कंपनी क्रिएट की थी, हाँ ठीक है। तो उसके जीएल क्रिएट नहीं हो रहे थे सर, तो फिर मैंने कहा आपसे बाद में पूछूंगा क्यों नहीं हो रहे। नहीं, जीएल क्रिएट होंगे, क्यों नहीं हो रहे, दिखाना मेरे को इस क्लास के बाद में। ठीक है सर। कहीं से आप म्यूट कर दो अपना मोबाइल ना, कहीं से आवाज आ रही है। ओके, तो हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया था, है ना। यस सर। आज हम करेंगे टर्म्स एंड ऑफ पेमेंट, और उसके बाद इंटरेस्ट करेंगे। जो लोन लेते हैं ना, उसके अगेंस्ट जो मंथली इंटरेस्ट लगती है, उसकी कैलकुलेशन की कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो SPRO में जाएंगे, रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, और उसके बाद इनकमिंग इनवॉइस एंड क्रेडिट। ये दिख रहा है मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे और टी कोड को विजिबल करेंगे। इसका टी कोड होता है OBP 8। डिफाइन टर्म्स ऑफ पेमेंट, क्लिक ऑन IMG एंड क्लिक ऑन इन्वेंटरीज। पेमेंट टर्म्स कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ बना देंगे अपनी अपनी क्या है, REPL है ना। यस सर, REPL। यस सर। REPL पेमेंट REPL। है, यहाँ लिख देते हैं। पेमेंट टर्म्स फॉर REPL, यहाँ डाल देते हैं 15 डेज पेमेंट टर्म्स। ठीक है, अब देखिए नीचे आएंगे और ये दिख रहा है आपको, नो डिफॉल्ट, पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस डेट पे, इनवॉइस डेट से सिस्टम काउंट करेगा 15 डेज फॉर पेमेंट, उसके बाद ओवरड्यू हो जाएगा। पोस्टिंग डेट से करेंगे तो जिस डेट में पोस्ट होगा, परचेज की पोस्टिंग होगी, उस डेट से 15 डेज के बाद पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो अभी हमें क्या रखना है इसमें, नो डिफॉल्ट। ज्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट डेट रहता है। इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ डेज डाल देंगे 15। ठीक है, और इसको यहाँ कस्टमर नहीं, सिर्फ वेंडर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर की कोई और टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, वेंडर करेंगे और वेंडर इसको सेव कर देंगे। इसको हटा देंगे इधर से।
अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सेल टैक्स में नहीं, कुछ भी नहीं देना, सेल्स टैक्स में कुछ नहीं देना। अब इसको सेव कर देंगे तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सेव हो गई। अब इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए कौन सा टी कोड यूज करेंगे? अरे किसी को याद है, नहीं याद है? प्रैक्टिस चल रही है, नहीं चल रही है? बताइए जल्दी। FBL 3 सर किससे होगी, किसमें से होगी? अरे FBL कितने लेजर में जाएंगे, हमें क्या है ना, इनवॉइस देखना पड़ेगा ना। तो FBL 1 है सर। FB60 आप लोग याद किया करो, प्रैक्टिस कम हो रही है इसका मतलब। FB60 ठीक है। FB60 में जाएंगे और वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। हमारा कंपनी क्या है? REPL। एंटर। अब देखिए, इसके बाद हम पेमेंट में एक टिक करेंगे, डिटेल्स। अच्छा, कंपनी कोड मुझे लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, REPL। एंटर। उसके बाद वेंडर सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी वेंडर सेलेक्ट करेंगे, टाटा मोटर। अब पेमेंट में जाएंगे, इसमें पेमेंट टर्म्स आ क्यों नहीं रहा? है ना सामने सर। यस। बड़ा कहाँ है? क्या होता है? किस नाम से बनाया था? REPL से बना है। डॉक्टर ने REPL। ये रहा, आ गया इसके अंदर पेमेंट टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी कोई इनवॉइस बनाएंगे तो उसके अंदर पेमेंट टर्म्स इस तरह से आ जाएगी, है ना। 15 डेज बाद वो इनवॉइस ड्यू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेमेंट टर्म्स। इसी तरीके से कस्टमर में भी कर लेंगे। सर पेमेंट मतलब इनवॉइस बन के इसके बता देगा पेमेंट करना है, इसलिए सर रिमाइंड करा देगा क्या है सर, कैसे? नहीं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, 15 दिन की या 45 दिन की पेमेंट के लिए। ठीक है सर। वेंडर से टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना कि 15 दिन के में हम पेमेंट कर देंगे, तो ये वो है। तो उसके बाद ऑटो पेमेंट में ये भी एक्टिव हो जाएगा कि सर, उसमें आ जाएगा ये? ऑटोमेटिक पेमेंट का इससे मतलब नहीं ना। ऑटोमेटिक पेमेंट में तो हम जो ड्यू होंगे वही सिलेक्ट करेंगे ना। ठीक सर। मैंने दिखाया था ना आपको किस तरह से उसमें ब्लॉक कर रहा है, जो ड्यू नहीं होंगे उन्हें ब्लॉक कर देंगे हम। हाँ सर वो इसी तरह से कस्टमर में कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर में आप करिएगा इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब डाउन पेमेंट कराया था तो उसके बाद कस्टमर के लिए भी डाउन पेमेंट के लिए मैंने बोला था, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी उसकी? नहीं करी थी? किया था सर। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं आई सर, कर लिया। मेरा बाकी है सर, अभी मैं पीछे चल रहा हूँ प्रैक्टिस में। आप कितना पीछे चल रहे हैं? सर मैंने अभी जस्ट GL क्रिएट किया है। कल जो क्वेरी थी ना वो सॉर्ट आउट किया, तो वो सब GL का जो एंट्री है ना वही किया है, मतलब इंश्योरेंस का, रेंट का, वो सब। तो आपका तो काफी पीछे चल रहा है अभी। आपका ऑटोमेटिक पेमेंट भी रह रहा है, डाउन पेमेंट भी रह रहा है। हाँ रह गए सर, वो थोड़ा टाइमिंग। थोड़ा इस वीक में कोशिश करिएगा उसको प्रैक्टिस करने की, नहीं तो फिर ज्यादा पीछे रह जाएगा। ठीक है तो सर, नहीं तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं एक क्लास का गैप दे दूंगा बीच में, क्योंकि आप पहले अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए ना। सर एक दिन Q&A का सेशन रख लीजिए ना सर। क्या करें? किसी एक दिन Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर, मतलब हमें जो डाउट्स है हम पूछते जाएंगे सर। अभी सभी स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ।
तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा। अभी कई सारे चैलेंजेस क्लियर नहीं हो रहे। मैं एक बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक कंपनी क्रिएट कर दोबारा काम कर रहा हूँ, दोबारा उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत एरर, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। एक काम करते हैं, एक दिन को वो रख लेंगे, क्वेरीज का रख लेंगे, ठीक है? जी सर सर। एक दिन गैप करके क्लास नहीं हो पाएगा सर? क्या करें? एक दिन गैप करके, जैसे मंडे हुआ, ट्यूसडे गैप, मंडे को मैं गैप कर दूंगा, ठीक है? मंडे को, या फिर एक काम हाँ करेंगे, सर। मंडे को अपना वो गे- रख लेंगे, प्रॉब्लम्स का ही रख लेंगे, ठीक है? क्लास नहीं करेंगे, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है? जिसको जो जी इशू आ सर, रहा वो है, क्योंकि सर वो ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा सर, ऑफिस से आकर फिर करना नहीं होता। बाकी लोगों को भी थोड़ा सर ये मिल जाएगा। सर रात फ्राइडे के रात के 2 बजे तक प्रैक्टिस कर जाओगे, पूरा वीडियो कवर होता है सर करने के लिए। तो सर सर ये फिर मंडे की ऑफ कर देते हैं क्लास को, ठीक है? ठीक है सर। है ना? सर आप लोग सर इसकी जगह पे फ्राइडे को ही मतलब क्वेरी के लिए एक सेशन ही रख देते तो अच्छा रहेगा। क्वेरी के लिए हाँ फ्राइडे को। फिर सैटरडे को रख लो थोड़ा सा, क्योंकि यार फ्राइडे को मेरे को ना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, हाँ हाँ है ना? सैटरडे को हाँ रख लो, सैटरडे को जल्दी रख लेंगे ना, हाँ हाँ 7-8 हाँ जी बजे सर, वो तक, ठीक है। वो वो ठीक है। वो ठीक रहेगा सर। ठीक है, तो इसमें करते हैं अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद इनकमिंग इनवॉइस, क्रेडिट मेमो, देन मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट। क्लिक करेंगे इस पर, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करा था, अब हमें कुछ और देना पड़ेगा इसकी जगह, आरपीएल दे देते हैं, ठीक है? ये हमारी कस्टमर की टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएगी। इसको कर देंगे 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस। इन कस्टमर को टिक कर देंगे और वेंडर को अनटिक कर देंगे। अब यहाँ आ जाएंगे फ्रॉम डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट तो इनवॉइस डेट होती है ना। अपना पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पेमेंट मेथड हैश था ना, पेमेंट मेथड क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर में? अच्छा अच्छा, पढ़ाई की क्लास चल रही है ऑनलाइन। इधर था, अभी और इधर ही था, कहाँ चला गया? नीचे मौसम ऐसा हो गया, बाहर को कछु कैसे होगा। ये रहा, ठीक है? हैश पेमेंट मेथड फॉर आरईपीएल। अब यहाँ डाल देंगे 30 डेज, ठीक है? और इसको सेव कर देंगे। आप मुझे कस्टमर का बताओ, कस्टमर को इनवॉइस का क्या की कोड है? FB70। एप 70 है सर। ऐप देखो, 3 डिजिट का कोई भी टी कोड नहीं होता। बदल लेते हैं ऐसे मत। FB70 एप डॉट है नहीं मेरे पास अब पीछे। ऐप डैश 70 सर। FB70, ऐप डैश 70 सर। अरे FB70, FB70 नहीं है। FB से 70 है। हाँ, 50 60 70 है सर। FB70, 70। ठीक है? ये पेमेंट में जाएंगे, पहले तो हम सिलेक्ट करें। सर एक थोड़ा सा क्वेरी था सर। 1 सेकंड कर ले इसको, फिर ओके सर। पैन इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखते हैं पेमेंट टर्म्स में जाते हैं। अब इसको क्या दिक्कत आ रही है? कस्टमर इज नॉट डिफाइंड। ओह, ये लग रहा है ये अपना REPL, और यहाँ कस्टमर ले लिया।
करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट में आएंगे और यहाँ पेमेंट टर्म्स में सेलेक्ट करेंगे। आरपीएल करा था हमने, यस सर, आरपीएल। आरपीएल ये रहा, ठीक है। अब इस तरह से ये डाल के इसको इनवॉइस एंट्री करके सेव कर देंगे तो वहां शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों आपका हो गया, पेमेंट टर्म्स हो गए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर जो FB50 है इसमें हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, है ना सर? हाँ तो जनरल एंट्री मतलब जो भी खर्चे हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें जो भी पेमेंट वगैरह करनी है, जैसे रेंट का एक्सपेंसेस देना है, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस देना है, और भी कोई खर्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, उसको रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, और उसको पेमेंट करने के लिए F-57 हम लोग यूज करते हैं, राइट सर? पहले मेरी बात सुनिए। FB50 जो है उसमें क्या है, उसमें आपके सिर्फ लेजर आते हैं। अब आप अगर उसमें वेंडर डालोगे तो वो नहीं आएगा उसमें। नहीं सुना सर। जैसे कि अगर आप करोगे सैलरी पे करी, सैलरी की ठीक है। पेमेंट ड्यू करी, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी पेबल, ये तो उसके अंदर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जी अब आप ये करोगे सैलरी पेबल, क्या कहते हैं, गार्डनिंग एक्सपेंस डेबिट टू ABC कंपनी, वो एंट्री नहीं होगी उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ लेजर की एंट्री होती है। अगर आपको वेंडर की भी एंट्री करनी है या कस्टमर की भी एंट्री करनी है तो आपको F-02 में जाना पड़ेगा। आ गया सबको समझ में? नहीं सर। देखिए FB50 क्या है, वो लेजर्स की, सिर्फ लेजर की पोस्टिंग होती है उसके अंदर। जैसे अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, ठीक है, वो एंट्री उसके अंदर हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें क्या करूँगा, मैंने सेलेक्ट करा आपका, अरे ये तो कंपनी दूसरी है, कंपनी चेंज करनी है सर। REL, है ना। अब क्या करते हैं, अब देखो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा GL को, मैंने रेंट को सिलेक्ट करा, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, 5000, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट करा रेंट पेबल। तो ये दोनों क्या है, मेरे GL हैं, ठीक है। एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया। बट अगर मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं रेंट डेबिट टू किसी कंपनी का नाम लूँ, वेंडर का नाम लूँ, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ये देखो, वेंडर आ रहा है इसके अंदर? नहीं सर। नहीं आ रहा ना। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, नहीं आ रहा सर। वेंडर नहीं आ रहा ना इसमें, तो इसमें सिर्फ GL की एंट्री होती है, वेंडर की एंट्री नहीं होती। वेंडर की एंट्री होती है F-02 में, \n F-02। मतलब जो एक्सपेंस की खर्चे की एंट्री होती है उसमें वेंडर सिर्फ F-02 में आता है। ये डेबिट होगी, डेबिट में आपका खर्चा आ गया, ठीक है, रेंट एक्सपेंस, इसके बाद एंटर किया, इसके बाद 5000 हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम पोस्टिंग डालेंगे क्रेडिट वाली 50, और इसमें हमारा वेंडर आ जाएगा। वेंडर क्यों नहीं आया इसमें? कंपनी का हमारी है ये। REL सर हमारी। वेंडर क्यों नहीं आ रहा है इसमें, एक बार दोबारा देखता हूँ। ये हमारा F-02 ही है ना, ये \n F-02।
है तो वही, इसका वेंडर भी नहीं आया। तारीख हो गई हमारी 9, REPL हो गया, रेफरेंस नंबर 002 हो गया, इसके बाद 40 में हो गया डेबिट, और डेबिट में आ गया एक्सपेंस आपका। रेंट, सिक्स being rent due 50, इसकी की हो गई क्रेडिट, और इसमें हमारा वेंडर क्यों नहीं आ रहा? तो भी हमारा खर्चा आ रहा है। चलिए मैं देख के बताता हूँ आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है। ओके सर, ये बताइए ना F-57 क्यों यूज करते हैं सर? दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? F-57 कहाँ दिखना ये? सर वो \n F-57 कीजिए ना सर। और F-57 नहीं, किसके लिए कह रहे हो? क्या देखने के लिए? सर ये मैंने कहीं देखा, मुझे ये समझ में नहीं आया किस चीज का है। \n कीजिए सर, F-57। आप की कह रहे हो F-57? जी सर, N अच्छा, जी F-57। ये क्या हो गया? वेंडर नोटेड आइटम, ये तो ये कुछ वैसे ही हो कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप है। और क्या हो गया इसमें? पोस्टिंग की हो गई 39, स्पेशल GL ये हो गया, अमाउंट हो गया, ये तो डाउन पेमेंट से रिलेटेड है। पर डाउन पेमेंट का तो मैंने आपको अलग बताया था ना। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जब हम किसी को वेंडर क्रिएट करते हैं, सपोज XYZ हमने एक वेंडर क्रिएट किया, हमने उससे माल खरीदा, कस्टमर को हम माल बेचते हैं, राइट सर, और वेंडर से माल खरीदते हैं, राइट। जब हम जब परचेस एंट्री करेंगे कि हमने परचेस कर लिया, तो फिर उसकी हम पेमेंट भी करते हैं सर। हाँ पेमेंट करते हैं F-53 में और F-53 में, जी सर। और अब जब हम कस्टमर्स को करते हैं सर, तो F-28 में हम पेमेंट करते हैं। हाँ तब F-28 में रिसीव करते हैं ना वो तो। हाँ सॉरी वैसे जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तो सर वो डबल एंट्री होगी। एक एंट्री हम करेंगे जिसमें हम कस्टमर को माल बेचेंगे, सेल्स की एंट्री होगी, और दूसरे में जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तब हम F-28 से पेमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे, राइट सर। राइट। और जब हम FB60 में वेंडर की एंट्री करेंगे सर, तो हम सेल की एंट्री करेंगे, सॉरी हम परचेज की एंट्री करेंगे। वो इनवॉइस हाँ इनवॉइस पे एंट्री करेंगे कि हमने माल परचेज करा है, और फिर F-53 में जाके हम उसको पेमेंट की एंट्री कर देंगे, राइट सर। राइट, उसका वेंडर का F-53 में। हाँ तो सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे ये FB60 और प्लस F-53 का और FB70 और F-28 का सर एक बार प्रोसीजर अगर जब भी आपको टाइम मिलता है एक बार दिखा दीजिएगा सर। मैंने नोट तो करा हुआ है, बट मेरा एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं अपना यूजर एफ में देख रहा हूँ सर, इतनी सारी एंट्री दिख रही है जो मैंने करा ही नहीं है। मैंने कंपनी क्रिएट की थी SKY9 के नाम से, उसमें जब मैं इसका FBL 3N में जब चेक कर रहा हूँ सर, ऐसे एंट्रीज हैं जो मैंने नहीं करे, तो फिर भी एंट्रीज आ गई हैं। FBL नहीं तो 3N मैंने तो ये मैंने सारा सिस्टम से वीडियो में कराया, तो उसको देख के नहीं करा आपने? हाँ उसी को देख कर रहा हूँ सर। अच्छा तो आपने क्लास नहीं करी, आप ये कह रहे हो? नहीं क्लास करी है सर, मैं वीडियो देख के किया भी हूँ। मैंने कंपनी जब क्रिएट किया ना, तो जब मैंने GL एंट्री किया सर, मैं वेंडर एंट्री किया हूँ, कस्टमर एंट्री किया हूँ, बट जब मैं इसको व्यू कर रहा हूँ सर, तो ऐसे एंट्रीज आ रहे हैं जो मैंने नहीं करे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सर अपना स्क्रीन भी दिखा दूंगा, ऐसे बहुत सारे एंट्रीज हैं। देखो क्या है, जब आप FBL 1N में जाते हैं ना, या FBL 3N में जाते हैं, FBL 5N में जाते हैं, तो आपको अपने कंपनी का कोड डालना होता है।
हाँ बिल्कुल सर। तो जब आप अपनी कंपनी का कोड डालोगे तो कोई और एंट्री उसमें आ ही नहीं सकती। सर वो मैं इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर अगर समय मिलता है तो बताइएगा, मैं आपका स्क्रीन शेयर करूंगा आपको दिखाने के लिए। चलिए आज यही कर अभी लेते हैं, सर ठीक है? आप स्क्रीन शेयर दिखाइए, मैं अपनी स्टॉप कर लेता हूँ। ये सर बाकी सबको समझ में आ रहा है? सुनील क्या पूछ रहे हैं? Yes, आपको समझ sir. में आ रहा है सर? यस सर। सर विजिट दिखाइए। और जब भी कोई एरर आया करे तो आप सब लोग उसे बड़े ध्यान से देखा करिए, ठीक है? वही आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। जितना आप एरर रिजॉल्व करोगे उतना ही ठीक है। ये आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है? जी सर, ये देखिए 15 लाख एंट्री अकाउंट पेबल में, ये मैंने नहीं करा। 11 लाख रुपए की एंट्री है, 1 करोड़ 10 लाख की ना, कह रहे हैं सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये एंट्री भी मैंने नहीं करी है सर। ये 9 लाख रुपए का मेरा 70-72 हजार 100 मतलब 1 लाख तक का मैंने एंट्री करा है। ये एक्सेस एंट्री कैसे होगी सर? मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। देखो क्या है आपका, देखो ये आपकी कंपनी है ना, आपका कंपनी कोड है ना ये जी SK/9। सर। जी सर। तो ये एंट्री तो आपके यहाँ से ही हुई है ना? वही तो कह रहा हूँ सर आपको, मैंने नहीं करा ये सब एंट्रीज। ये देखिए 72,000 71,000 70,000 73,000 ये मैंने करा है, ये मैंने अपने खुद से करा है। बट ये 9 लाख 15 लाख 6 लाख 20 लाख 1 करोड़ इसकी एंट्री मैंने नहीं करी। ये तो सर हमारे अकाउंट में भी हुआ है सर ऐसा ही। पर ये सर ऐसा लगता है कि हमने शायद वो डॉक्यूमेंट नंबर हमसे नहीं कुछ हुआ, उसको टिक करने चेंज करने की वजह से मुझे तो पता लग गया था, इसलिए हुआ कुछ डॉक्यूमेंट नंबर चेंज किया था मैंने। इसकी वजह से थोड़ी सी हाँ सर, इसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ गई कि डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाता है, आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है लेकिन कि किसी ने आपके में एंट्री कर दी हो, ये भी हो सकता है। सर मैंने 1,30,000 की एंट्री लगाई थी और 13 लाख की एंट्री बन गई सर, बाद में दूसरे दिन वो देख रहा था मैं जब उसको। नहीं वो तो ठीक है, वो तो चलो गलती हो गई। अब ये कह रहे हैं इन्होंने एंट्री करी नहीं है सुनील, यही तो कह रहे हो आप? जी सर बिल्कुल। जो लिमिटेड था तो मेरे को समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये अनलिमिटेड हो गई मतलब एक्सेस हो गया तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अमाउंट बढ़ गया सर, इन्होंने एंट्री तो की होगी 15,000 की होगी या 1.5 लाख की होगी, इसमें अमाउंट बढ़ गया ये। हाँ। इनके कहने मतलब ये है। अब ये 73,000 मैंने करा है मुझे याद है, 17,000 मैंने करा है मुझे याद है, 71 72 ये छोटे छोटे अमाउंट मैंने करे हैं। नहीं हो But सकता है 1 आप करोड़ 15,000 कर रहे होगे, 1.5 लाख कर रहे होगे, उसकी जगह 15 लाख 1.5 करोड़ हो गया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा सर, अब अच्छा ये बता दीजिए, ये जो मैंने रॉ मटेरियल परचेस करे हैं इसमें ये जो रेड मार्क दिख रहा है सर आपको, हाँ तो इसका भी पेमेंट करना बाकी है? हाँ, इसका पेमेंट नहीं हुआ है। ओके ठीक है, आप थोड़ा सा सर ये भी मुझे बता दीजिए, आगे चलता हूँ। सैलरी पेबल में मैंने कोई एंट्री नहीं करी है, ये भी 40 लाख रुपए का एंट्री हो गई है। और रेंट पेबल सर ये सब क्लियर है सर। ये जो ब्लैंक है मतलब इसका भी पेंडिंग है? भैया आपका वो टैक्स डाला नहीं है आपने, इसलिए ब्लैंक है। अच्छा ठीक है। इंश्योरेंस पेबल अकाउंट रिसीवेबल सर, ये जो सर मैंने सेल करा था उसका अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ, यानी मतलब मैंने अभी तक पेमेंट रिसीवेबल का अमाउंट एंट्री नहीं करी है, इसलिए ये रेट शो कर रहा ये है। अकाउंट रिसीवेबल है, ये क्या है? जी हाँ, अभी कस्टमर से जब पेमेंट रिसीव करूंगा तो ये सब बैलेंस हो जाएगा, राइट सर? हाँ। देखो DR क्या होता है, ये कस्टमर का इनवॉइस हो गया। DZ क्या हो गया, जो आपने पेमेंट करी है। लेकिन DZ को रेट क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब ये आपकी पेमेंट मैप नहीं हुई है किसी से, इसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ है। देखिए ऊपर करिए इसको। देखिए वो बस ये देखो, आप जैसे ये KZ दिख रहा है जी सर।
है ना। 14,006। ये KZ का देखो, ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर, है ना। उस तरह आपका वो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो रेड दिखा रहा है। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड, या तो स्टैंडर्ड पेमेंट हो गया, या उसके बाद एडिशनल वो हो गया, क्या नाम है, एक वो हो गया, क्या क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल पेमेंट हो गया, उसके बाद रेसिडुअल हो गया। तो उससे क्या है ना, सिस्टम को पता चल जाता है कि ये पेमेंट किस इनवॉइस के अगेंस्ट हुई है। तो मुझे लग रहा है आपने ऑन अकाउंट कर दिया ये, उसके बाद उसको सेट नहीं किया है। पार्शियल, रेसिडुअल और नीचे आप नीचे देखो, नीचे उसके उसकी वो जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट सर रेसिडुअल में तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड करते हैं, राइट सर। पार्शियल में हम लोग कुछ पेमेंट कर देते हैं और शेड्यूल में हम लोग पूरा दे देते हैं, है ना सर। हाँ, स्टैंडर्ड में हम पूरी पेमेंट हाँ करते सॉरी, हैं। स्टैंडर्ड पूरी पार्शियल पेमेंट में कर हम देते हैं, आधा कर देते हैं, आधा या पार्शियल पेमेंट 50%, करते हैं, आधी 30%। पेमेंट या आधी या 1/4 या 20 जी, जो और परसेंट जो रेसिडुअल भी में हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। उस डिस्काउंट नहीं देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पेमेंट तो कम भी होगी और ज्यादा भी होगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो किसी और अकाउंट में जाएगा। आप अच्छा। समझे मेरी बात को? जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, ठीक है सर। खाना देंगे। परसों की तो छुट्टी है, दोनों की है। देखो पानी में पैर रखने की वजह से देखो और फट गए। देखो कम से कम ठीक तो होगा थोड़े से। नहीं ये पहले बहुत ज्यादा थे, वो पहले पानी में फूल गए थे। हाँ अब तो फिर ये देखो पापा, पहले तो ये पाव आज पापा पता बहुत बारिश हुई थी, तुमने देखी थी? गाय भी सारी आराम से चिल होके बैठ गई थी। बहुत चिल छोटा चिल। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लेटर में नंबर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? कोड कौन सी कोरियन लैंग्वेज? मेरी बुक में लिखी हुई। अरे ये कोरियन लैंग्वेज नहीं, मैथ से। नहीं नहीं मतलब उमर कोड लैंग्वेज। ये रोटी जाना मंगवा दे। ये देखो यहाँ पे ये पापा आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। तो हाँ, ये रहा, ये 4 और 9 का, ये रहा 4 और 9, ये रहा 9 और ये 4 और 9 मतलब 9 और ये इसका ने ये ने काम पर थोड़ी सब्जी आओ, रोटी लगूंगा क्या? सब्जी और
सब्जी है लिए सब्जी लिए थे मम्मा मम्मा सब्जी ये पास में है ये कितनी जैसी है दीदी बड़ा five or six का five or six और वापस इसका मतलब है ए और ए वन मेरा और दोबारा ये मेरा आ रहा है ओके फाइव सिक्स ये लिखा है पापा आर्यन मिश्रा ये लिखा है आर्यन मिश्रा ये इससे यहाँ से देखा है इनको ये अभी खरगोश आया लेकिन मैं समझ नहीं दूंगे ये कभी बेटा क्लास आया अभी क्लास में फुटफुट करते हैं ठीक है हेलो यस सर। Yes, sir. एक काम करते हैं एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं ठीक है ठीक है सर। Yes, sir. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमारा हो गया है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग ये हो गया हमारा ठीक है सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन नहीं आ रहा सर। स्क्रीन नहीं आ रहा तो स्क्रीन मैंने हटाया तो था नहीं अच्छा हाँ समझ गया अभी आप कर रहे थे तो उसके बाद मैंने शेयर नहीं किया जी हाँ सर हाँ मैं शेयर कर रहा था ना इसे दिख रहा है हेलो सभी को दिख रहा है
हाँ सर, यस ये सर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमारा हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ग्लोबल सेटिंग हो गया, जनरल लेजर हो गया हमारा, ठीक है, सैंपल डॉक्यूमेंट हो गया, वुड डॉक्यूमेंट भी हो गया हमारा, पार्किंग डॉक्यूमेंट भी हो गया, है ना, रेफरिंग डॉक्यूमेंट भी हो गया, रिवर्सल हो गया, और सर एक सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए। सर होल डॉक्यूमेंट्स और पार्ट डॉक्यूमेंट्स में सर डिफरेंस क्या था सर? मतलब एक होल डॉक्यूमेंट्स था जिसपे मतलब हमें अमाउंट नहीं पता है और हमने उसको बना के होल्ड कर दिया, राइट सर? हाँ, और पार्ट में क्या बाकी है, हमें क्या है डॉक्यूमेंट, कि सीनियर अप्रूव करेंगे उसकी। हाँ हमें पता है उसके बारे में, बट हमने उसको पार्क कर दिया और मैनेजमेंट से पूछूंगा, जैसे ओके करेगा हम उसको आगे पोस्ट कर देंगे, राइट सर? हाँ राइट, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। इसके बाद हो गया आउटगोइंग पेमेंट हमारा हो चुका है ना, सैलरीज का, प्रोविजन का, फिर जीएल इनकमिंग पेमेंट, क्रिएट जीएल अकाउंट, प्रोविजन फॉर कमीशन, ये शायद इनकमिंग पेमेंट का हमने नहीं हुआ हमारा ना। नहीं सर, ये बाकी है, इनकमिंग नहीं सर। बाकी है ना, हाँ। ये बाकी है, इसको करते हैं इंटरेस्ट हमारा रह रहा है अभी, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, और ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को बाद में करेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हो गया हमारा, कस्टमर पेमेंट हो गया है, टर्म्स ऑफ पेमेंट हो गया है हमारा, और उसके बाद डनिंग रह रहा है, अकाउंट पेबल हो गया है, मैनुअल चेक पेमेंट हो गया है, बैंक चार्जेस हो गया है, कैश डिस्काउंट हो गया है, ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया है, तो हमारा ऑलमोस्ट 50% हो गया है, ठीक है। तो 50% पे एक बार आपकी मेल आईडी है मेरे पास सबकी? हाँ सर, हमने भेजा था, ग्रुप में शेयर किया था, आपका अभी नहीं है ग्रुप पर सर। डाला ग्रुप में है सर। हमारी क्लास सैटरडे को है ना, तो सैटरडे को एक बार इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं मेल पे कंफर्म कर दूंगा कि आपका 50% कोर्स हो गया है, ठीक है। जी सर। तो अब हमारी क्लास सैटरडे को है, सैटरडे को 8 बजे है ना। सर कल क्लास नहीं करेंगे सर, कल फ्राइडे है, हम ऑफ रहेगा फ्राइडे जी, कल फ्राइडे सैटरडे को। एक काम करते हैं, कल सवेरे को कर लेते हैं क्लास। सर। सर हम वर्किंग ऑफिस होता है सर सवेरे, अच्छा, सुबह कितने बजे तक, कितने बजे से ऑफिस होता है? 8:30 बजे निकल जाते हैं सर ऑफिस, 7 साढ़े 7 बजे लौट के आते हैं। 8:30 बजे आप निकल जाते हो, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, कल नहीं करते, फिर सैटरडे को कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, राइट। ओके सर। ठीक है सर, कल नहीं करते हैं सर। सैटरडे को 8 बजे कर लेंगे टाइम से ना, ठीक है, हाँ फिर ठीक 7 है। 7 बजे हो जाएगी, सैटरडे को 7 बजे कर लेंगे। नहीं सर, सैटरडे हमारा वर्किंग रहेगा सर, 7:30 बजे के बाद ही सेट। ठीक है, तो 8 बजे रख लेते हैं, ठीक है सर। ओके। ओके सर। ओके सर, 8 बजे सैटरडे को 8 बजे, ठीक है, नोटेड। ओके ओके। ¿Eh? ¿Cuándo te podrás